तो बच्चों वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से एक्सरसाइज नंबर 7.4। पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेटा कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बेटा आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिपिकल एक्सरसाइज है लेकिन मैं आपको आसानी से सॉल्व करना इसको सिखाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले बेटा समझते हैं कॉम्बिनेशन होता क्या है और इसका दूसरा नाम होता है सिलेक्शन। ये आ गया बेटा कॉम्बिनेशन, दूसरा नाम क्या है सिलेक्शन। ठीक है जी। अब ये कहां पे लगानी है वो समझिएगा। एक परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन। परमुटेशन मतलब अरेंज करना। ठीक है, जैसे तीन लोग खड़े हैं लाइन में, उनको अरेंज करके लगाना है। ऐसे खड़े हैं रैंडमली अरेंज करके लगाना। पहले को आगे लगा दो, फिर पीछे पीछे, फिर पीछे वाले को आगे लगा सकते हैं ना, इसको कहते हैं अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन मतलब है सिलेक्शन। आपके पास दो चार चीजें पड़ी हैं, आपको उनमें से एक सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप बाजार जाते हो, शॉप पे गए, शॉप पे आपने जीन्स पसंद करनी है, उसने आपको 5 जीन्स दिखा दी, आपको कितनी लेनी है उसमें से 2 लेनी है। दिस इज योर सिलेक्शन। जब आपने वहां पे क्या करना है बेटा, सिलेक्ट करनी है चीजें, तो वहां पे आपकी क्या लगती है कॉम्बिनेशन। इसको सिलेक्शन भी बोला जाता है। अब इसके फॉर्मूले होते हैं बेटा, जैसे परमुटेशन का फॉर्मूला था तो कॉम्बिनेशन का क्या होता है, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, यहाँ पे r का फैक्टोरियल आएगा। परमुटेशन में क्या था बेटा, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल और दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में क्या है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले फैक्टोरियल और दोनों को माइनस करके भी फैक्टोरियल। ठीक है। उसके अलावा बेटा कुछ शॉर्टकट है। NC0 इक्वल्स टू NCN, इसका आंसर 1 होता है, और NC1 इसका आंसर जो होता है वो N होता है। ये कुछ शॉर्टकट है। आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी यूज कर सकते हो, तो भी ये आंसर आएगा। सीधा याद रख लोगे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। उसके अलावा बेटा अगर कभी भी ऐसा दिया है NCX इक्वल्स टू NCY, दो कॉम्बिनेशन आपस में बराबर है, तो यहां से दो कंक्लूजन निकलते हैं। या तो बेटा आपका x किसके बराबर, y के बराबर, या फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू n। याद रखिएगा, अगर दो कॉम्बिनेशन बराबर हैं तो वहां से दो कंक्लूजन निकल के आते हैं। या तो ये नीचे वाले नंबर बराबर होने चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो फिर दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। ये थोड़े से बेटा बेसिक्स थे कॉम्बिनेशन के, इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे और पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना फॉर्मूले और ये शॉर्टकट्स। फिर चलते हैं बेटा आपके क्वेश्चन नंबर। बड़ी आसान सी बेटा एक्सरसाइज है, बड़े आराम से निकल जाएगी और ये आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिलाएगी, एक भी मार्क्स नहीं कटने देगी। ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, दो कॉम्बिनेशन बराबर दिए हैं और मुझे NC2 की वैल्यू पता लगानी। अभी हमने पढ़ा बेटा, एक फॉर्मूला पढ़ा, अगर कभी भी NCX जो है NCY के बराबर है तो यहाँ से दो कंडीशन निकलेंगी बेटा। या तो आपका ये नंबर बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो फिर दोनों का सम n के बराबर होगा। अब यहाँ देखो ये दो नंबर बराबर नहीं है तो ये वाली कंडीशन कैंसिल, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन लगेगी। इसका मतलब 8 + 2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा n, या फिर n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, NC2 ये क्या बनेगा 10CO2। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कहता है ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, नीचे वाले का भी लिखो और फिर दोनों को माइनस करके भी लिखो। ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 10 9 8 पे रोक देंगे, 2 को खोल देते हैं और 8 फैक्टोरियल, ये कट गया, 5 से कैंसिल, आंसर आ गया बेटा 45 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। पहला क्वेश्चन कंसेप्ट पर बेस्ड है। कौन सा कंसेप्ट है, ये वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले के, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करना बेटा वो देखते हैं। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, पहला काम तो यही करेंगे, डिवाइडेड बाय NC2 और यहाँ पे आ गया 12 डिवाइडेड बाय 1। अब ये बन गया NCR, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो सिंपल वे में देखो बेटा, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का भी, फिर दोनों को माइनस करके भी 2n-3 का फैक्टोरियल, फिर डिवाइड वाली लाइन, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल और दोनों को माइनस करके भी फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया 12। अब देखो बेटा, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ। ठीक है, उल्टा करके मल्टीप्लाई में, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या क्या एक्सपेंड करना है।
2n फैक्टोरियल, ये बेटा 3 फैक्टोरियल, फिर आ गया 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई, ये ऊपर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया बेटा 12। अब यहाँ देखो बेटा किस किस को एक्सपेंड करना है वो देखते जाइएगा। ये है n माइनस 2, ये है n, ठीक है। अगर मैं हमेशा बड़े को खोलना है, ये n है, ये n माइनस 2, ये दो कम है n में से ना, तो बड़ा ये है, इसको खोलेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ देखो बेटा ये 2n है, 2n माइनस 3 ये बड़ा है, तो फिर इसको खोलेंगे तो ये भी कट जाएगा, और ये 3 है, ये 2 है, ये बड़ा, इसको खोलेंगे तो 2 भी कट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना किस किस को एक्सपेंड करना। तो 2n को करूंगा तो सबसे पहले आएगा 2n, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, और फिर आ गया 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर आ गया डिवाइड, नीचे क्या आ गया 3 फैक्टोरियल, इसको खोलेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 है तो 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, फिर ये आ गया बेटा 2 फैक्टोरियल, ये तो मैं ऐसे ही लिखूंगा मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया बेटा n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में देखो बेटा n है, इसको अगर खोलूंगा तो पहले n आएगा, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 12। ठीक है जी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा किस किस को एक्सपेंड करना है, जो बड़ा है हमेशा उसी को करिएगा, छोटे को बिल्कुल नहीं करना। अब कैंसिल कर देते हैं बेटा, ये कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल भी कट जाएगा। ठीक है, अब जो पीछे बच गया पहले उसको लिख लेते हैं। ये देखो क्या बचा 2n, यहाँ पे 2n माइनस 1, अब देखो इन दोनों में 2 है तो 2 बाहर ले लो तो बचेगा n माइनस 1। यहाँ डिवाइड में चलते हैं बेटा, एक तो 3 आया, और यहाँ पे आ गया n और n माइनस 1, और यहाँ पे आ गया बेटा 12। अब देखो n माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये n और n ये भी कट गया, ऊपरी काट देना चाहिए था, मुझे लगता है मैंने शायद देखा ही नहीं। अब पीछे बच गया 2 इंटू 2 4, तो ये बनेगा बेटा 4 2n माइनस 1, डिवाइड में आ गया 3, और यहाँ आ गया आपका 12। अब इसको यहाँ भेज देंगे तो 4 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 36, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 9 से, 2n माइनस 1 कितना बन गया 9, 2n बन गया बेटा 10, n बन गया आपके पास 5। और यही क्वेश्चन में मुझे पता लगाना था बेटा। ये क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, पता ही नहीं चलता बेटा किसको एक्सपेंड करना है किसको नहीं। तो याद रखिए बेटा सेम पकड़ लीजिए, ये 2n वाला ये भी 2n वाला, दोनों में से बड़ा उसको एक्सपेंड करिए, ये n वाला ये भी n वाला, दोनों में जो बड़ा उसको एक्सपेंड करिए। ठीक है जी, नंबरों में भी जो बड़ा है उसको एक्सपेंड करिए। ऐसे चलते जाओगे ना बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी बेटा, आराम से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये वाले पार्ट को यहाँ से मिटा लेते हैं और सेकंड पार्ट को यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, इसी की तरह सॉल्व करना है बेटा जैसे अभी किया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है 2nc3, ये आ गया पार्ट 2, तो रेशियो है बेटा, तो इसको डिवाइड में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय nc3 इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 1। पहले तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, देखो बेटा मैं ऐसे नहीं याद रखता n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, मैं सिंपल याद रखता हूँ ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके, बस ऐसे याद रखना है आपने भी। ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, और दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल। इससे क्या होगा, आपको कभी भी गलती नहीं लगेगी बेटा, n r की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ चलते हैं बेटा, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल है, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, और दोनों को माइनस करके भी फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया 11। डिवाइड में या मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं पहले, 2n का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया 11। अब देखो बेटा ये भी 2n है ये भी 2n, तो बड़े वाला पकड़ लेंगे, ये भी n है ये भी n, बड़े वाला पकड़ लेंगे, ये 3 3 ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, इसको मैं यहीं पे काट देता हूँ। ठीक है, तो इसको पकड़ेंगे, पहले आएगा 2n, जब फैक्टोरियल खोलते हैं पहले सेम नंबर, फिर एक एक कम करते आएंगे, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल।
फिर आगे बेटा मल्टीप्लाई, ये n-3 का फैक्टोरियल, अब डिवाइड में क्या आएगा n-1 n-2 और n-3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया 11। ठीक है जी। अब यहाँ पे बेटा आगे लिखता हूँ मैं स्टेप। अब ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से बिठा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए बच्चों को। सेम क्वेश्चन है बेटा, बस एक्सपैंड करना आ गया तो समझ लो आप इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ देखो बेटा कैंसिल क्या हो रहा है, ब्लैक पेन से कट कर देते हैं, ये और ये n-3 n-3, n गया n गया। ठीक है, जो बच गया उसको लिखते हैं। अब एक तो बेटा यहाँ पे 2 बचेगा, ये आएगा 2, यहाँ पे 2n-1, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा तो बचेगा n-1। ये नीचे वाला ये कट चुका है, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये भी कट चुका है, और उसके नीचे n-1 n-2 है ना, तो यहाँ पे नीचे बेटा n-1 n-2 और यहाँ पे आ गया 11। n-1 जो है ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 क्या है 4, 2n-1 अपॉन n-2 इक्वल्स टू 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n-4 11n-22 हो गया। ठीक है, n वाली टर्म एक तरफ तो बड़ा n इधर है तो n ही भेज देते हैं, नंबर इधर भेज देता हूँ, -4 + 22, और यहाँ पे बेटा 11n - 8n। ठीक है, 22 में से 4 गए तो 18 हो गया, 11 में से 8 गया तो 3 हो गया, ये 6 से कट जाएगा तो n का आंसर आ जाएगा 6। ठीक है जी, तो पहले वाले में n का आंसर 5 था, दूसरे में n का आंसर 6 है। ठीक है जी, आ गया समझ। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो बेटा, जिनको कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला लगाना आता है, ये एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत आसान है। बड़े आसान से बेटा इसके क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में। यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स आने से। 21 पॉइंट मुझे दे रखे हैं, उनमें से बेटा कितनी कॉर्ड बनेंगी ये मुझे पूछा गया। अब देखो बेटा टोटल पॉइंट्स कितने, पहले वो लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये कुल मिला के कितने हैं 21, और कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं 2, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स required to draw कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए कितने चाहिए होते हैं 2, मतलब 21 पॉइंट टोटल है और मुझे चाहिए कितने 2। अभी स्टेटमेंट को कैसे लिखूंगा बेटा मैं, 2 पॉइंट्स आउट ऑफ कितने में से 21 कैन बी selected in 21C2 बेस। आपको बेटा 21 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, ऊपर हमेशा क्या लिखने होते हैं टोटल, और जितने सेलेक्ट करने हैं वो लिखने हैं नीचे। अब लगाएंगे फॉर्मूला और आपका आंसर लाएंगे, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, और माइनस करके भी फैक्टोरियल लेना है। बनेगा 21 20 19, ये आ गया 2 × 1 और ये आ गया 19, ये कट जाएगा, ये 10 से कैंसल, 210, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। आपको बेटा टोटल दिए होंगे कितने हैं और उसमें सिलेक्ट कितने करने हैं वो ही बताया होगा, आपने बस फॉर्मूला लगाना, काम खत्म। पहले लिख लेते हैं बेटा कि टोटल कितना, वो लिख लीजिए, टोटल बॉयज जो हैं वो है 5, और टोटल जो गर्ल्स हैं, टोटल गर्ल्स इक्वल्स टू 4। अब लड़के कितने सेलेक्ट करने हैं 3, है कितने बेटा 5, तो 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो कैसे लिखेंगे बेटा 3 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज कैन बी selected in 5C3 ways। ठीक है, इसी तरह से बेटा 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है 4 लड़कियों में से, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स
can be selected in 4C3 ways। अब यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने ऑप्शन हो गए, नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 5C3 मल्टीप्लाई बाय 4C3। फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल नीचे वाले का माइनस करके, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल और माइनस करके फैक्टोरियल। अब यहाँ देखो बेटा, इसको खोलते हैं पहले, नीचे 3 है ना, तो 5 4 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 into 1 4, फिर 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही होता है। ये 3 3 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल, ये आ गया 2 into 2 5 to 10 10 into 4 40 वेज। तो मेरे पास इतने ऑप्शन हैं सिलेक्ट करने के। ठीक है जी बेटा, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बड़ा आसान सा बेटा क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी आसान सा है, थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। मुझे टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करना है। 6 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल हैं और इसके अलावा 5 ब्लू बॉल्स है। और ये भी बोला गया बेटा हर कलर की आपको 3 बॉल चाहिए, मतलब 3 बॉल रेड होना चाहिए, 3 वाइट होना चाहिए और 3 ही आपका ब्लू होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ, हमारे पास रेड बॉल्स कितना है, रेड बॉल जो है बेटा वो है 6। नंबर ऑफ, उसके अलावा वाइट बॉल्स वो हमारे पास है 5 और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, तो ये ब्लू कलर के हैं वो हमारे पास है 5। अब यहां देखो बेटा, हर कलर की 3 बॉल चाहिए, मतलब ये 6 है, इसमें से मुझे 3 सेलेक्ट करना है, इस 5 में से भी 3, इस 5 में से भी 3। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा, 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल चाहिए मुझे, आउट ऑफ कितने में से, 6 में से 6 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड इन, उसको सिलेक्ट करने के लिए कितने वेज होंगे, 6C3 वेज। ऊपर बेटा टोटल बॉल्स और नीचे जितनी आपको चाहिए। इसी तरह से बेटा 3 वाइट बॉल चाहिए थी, 3 वाइट बॉल्स कितने में से सिलेक्ट करनी है, आउट ऑफ 5 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3 वेज। फिर आगे चलते हैं बेटा, मुझे 3 ब्लू बॉल्स भी चाहिए, 3 ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 5 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3 वेज। अब यहां पे आएंगे बेटा आपके टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने ऑप्शन हो जाएंगे, यहां देखो बेटा सारा मल्टीप्लाई करेंगे, 6C3 फिर आएगा 5C3 फिर से आ गया 5C3। अब यहाँ पे फैक्टोरियल लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे कॉम्बिनेशन का, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल फिर नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, फिर माइनस करके लिखूंगा तो आ गया 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो बेटा ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल फिर आ गया नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, फिर दोनों को माइनस कर दूंगा तो 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे भी देखो बेटा 5 फैक्टोरियल, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल फिर नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल और फिर माइनस करके। ठीक है, ये दोनों आंसर सेम है बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका आंसर भी सेम रहेगा। अब यहाँ देखो सबसे बड़ा नंबर नीचे कितना 3, तो इसको 3 तक खोलेंगे बेटा, 6 5 4 3 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल रखेंगे, एक को हम एक्सपेंड कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ बेटा 5 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 5 4 3 फैक्टोरियल, डिवाइड में कितना है 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल खोल देंगे, यहाँ पे फिर से आएगा 5 4 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को खोल देंगे, 3 फैक्टोरियल कर। ठीक है, उसके अलावा देखो बेटा 3 into 2 कितना होता है 6,
ये 6 से कट गया तो 5 इंटू 4 20, ये भी कट गया 2 2 ज़ा 4, 5 इंटू 2 10, ये भी कट जाएगा बेटा 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 2 10, तो सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 2000 वेज, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखते हैं बेटा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखो बेटा कार्ड वाले क्वेश्चन है, और कार्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या बोला गया बेटा, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, आपको 5 कार्ड निकालने हैं, टोटल कितने हैं बेटा 52। अब ऐसा नहीं है कि 52 में से 5 निकाल लो, आगे कंडीशन भी दे रखी है, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस, उन 5 में से एक कार्ड जो है वो एस का होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए इन ईच कॉम्बिनेशन, मतलब 5 कार्ड निकालने हैं उसमें से एक कार्ड एस का होना चाहिए, ये आपको बताया गया है। बाकी 4 कार्ड जो मर्जी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा टोटल मेरे पास जो कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स इक्वल्स टू 52। अब एस कार्ड के लिए पूछा गया तो पहले यहाँ लिख लेते हैं बेटा, नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होते हैं मेरे पास, 4 होते हैं। 4 एस कार्ड हैं तो पीछे कितने कार्ड बच गए, रिमेनिंग कार्ड्स वो आ जाएंगे आपके 48। देखो बेटा टोटल 52 है, उसमें से 4 एस कार्ड हैं, पीछे कितने बच गए 48। अब उसने बोला कि एस के कितने कार्ड चाहिए, एक, मतलब 4 में से मुझे एक निकालना है। ठीक है, टोटल 5 थे, एक एस का निकाला तो बाकी 4 जो है वो यहां से निकलेंगे। अब इसी को बेटा हम लिखेंगे। अब यहाँ देखो बेटा 1 एस कार्ड, एक एस कार्ड निकालना है, 1 एस कार्ड आउट ऑफ कितने में से निकालना था, 4 कार्ड में से, कैन बी selected in 4C1 ways। ठीक है जी, एक कार्ड आ गया 5 में से, अब बाकी 4 लाते हैं, रिमेनिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 48 कार्ड्स, टोटल पीछे कितने बच गए बेटा 48, उसमें से कितने निकालने हैं 4 कार्ड्स, कैन बी सिलेक्टेड इन 48C4 वेज। अब यहां पे लिखेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने वेज हो गए आपके पास, 4C1 मल्टीप्लाई 48C4। अब यहाँ देखो बेटा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहली वीडियो में शॉर्टकट बताया था आपको, NC1 का आंसर n होता है, यहाँ पे फैक्टोरियल लगाने की आपको जरूरत नहीं है, इसका सीधा आंसर क्या आएगा 4। यहाँ पे लगाएंगे बेटा तो 48 का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, फिर माइनस करेंगे तो 44 का फैक्टोरियल, ये बनेगा 4, 48, 47, 46, 45, 44 का फैक्टोरियल। अब चलेंगे डिवाइड में, 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 4 3 2 1, और ये आ गया 44 का फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। अब यहाँ देखो 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 24, 24 2 ज़ा 48 होता है, इतना ही सिंप्लीफाई होगा, अब और नहीं होगा बेटा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 2 47 46 और 45, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका आंसर आएगा बेटा 7783220। ठीक है जी, आप मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लेना, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ देखिएगा, इन हाउ मेनी वे कैन वी सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर फ्रॉम 17 प्लेयर्स। मुझे क्रिकेट टीम बनानी है बेटा, उसके लिए 11 प्लेयर चाहिए होते हैं, टोटल कितने हैं 17 हैं, जिसमें सिर्फ 5 प्लेयर कैन बॉल, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। अब देखो बेटा यहाँ से तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ से थोड़ा पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये टोटल है बेटा 17 प्लेयर, उसमें से आपके पास 5 जो है वो बॉलर हैं, 5 कितने हैं बॉलर ये मुझे दे रखा है, और 12 कितने हो जाएंगे बैट्समैन। ठीक है जी, लेकिन टीम में सिर्फ 4 बॉलर खेल सकते हैं, टोटल 5 है बेटा, खेलेंगे कितने 4, तो बन जाएगा 5C4,
ठीक है जी, 4 प्लेयर आपके आगे, टोटल कितने लेने थे 11, पीछे कितने बच गए बेटा 7, और वो 7 कहाँ से आएंगे, इस 12 में से, 12C7 मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल प्लेयर कितने हैं 17, उसमें से बेटा बॉलर कितने हैं आपके, नंबर ऑफ बॉलर्स वो है आपके 5, तो बैट्समैन हो जाएंगे 12, नंबर ऑफ बैट्समैन वो हो जाएंगे बेटा 12। बॉलर बेटा 5 है लेकिन खेलेंगे कितने टीम में, सिर्फ 4, तो 5 में से 4 खेलेंगे और इस 12 में से 7 खेलेंगे, क्योंकि टोटल कितने खेलेंगे 11 प्लेयर है ना, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, हाउ मेनी क्रिकेट टीम, कहाँ गया ये, यहाँ पे होगा, हाँ ये 11, ठीक है। क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं 11, टोटल कितने थे बेटा 17, उसमें से बॉलर मैंने अलग कर दिए, बैट्समैन अलग कर दिए, बॉलर 4 खेलेंगे तो बैट्समैन कितने खेलेंगे 7, ठीक है। अब इसी को बेटा लिखेंगे यहाँ पे 4 बॉलर्स, 4 बॉलर हमारे पास, आउट ऑफ कितने में से 5 कैन बी सिलेक्टेड, कैन बी सिलेक्टेड इन 5C4 वेज, 5 में से 4 सिलेक्ट करने हैं। इसी तरह से बेटा 7 बैट्समैन, 7 बैट्समैन आउट ऑफ कितने में से 12 में से कैन बी सिलेक्टेड, कैन बी सिलेक्टेड इन 12C7 वेज, तो नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने ऑप्शन हो जाएंगे 5C4 मल्टीप्लाई 12C7। अब बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे बेटा 12 का फैक्टोरियल, फिर 7 का, और 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल। अब यहाँ चलते हैं 5 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 5 इंटू 4 ये 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। 12 को खोलेंगे, 12 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, और 5 4 3 2 1। अब यहाँ देखो बेटा 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 कटेगा। आगे देखो बेटा 5 इंटू 4 20, 20 तो ऊपर है नहीं, 12 दिख रहा है ना, 4 और 3 12 होता है तो 12 कैंसिल कर देता हूँ, 5 और 2 10 हो तो 10 भी कैंसिल कर देता हूँ। तो पीछे क्या बचेगा बेटा, यहाँ से आ गया 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 8, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 3960, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी जो आपका चैप्टर था ना क्लास 10th का, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन होते थे। अब देखिए क्या बेटा, एक बैग में 5 ब्लैक है, 6 रेड बॉल है, डिटरमिन द नंबर ऑफ इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। बेटा आपको क्वेश्चन में बस इतना ही जानना है कि टोटल कितने हैं और निकालने कितने हैं, बस इसके अलावा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा सबसे पहले नंबर ऑफ, कौन कौन से बॉल है, ब्लैक बॉल्स वो है हमारे पास 5, नंबर ऑफ रेड बॉल्स वो है हमारे पास 6। अब देखो बेटा 5 ब्लैक हैं, 6 रेड है मेरे पास, लेकिन मुझे चाहिए कितनी, 2 ब्लैक, मतलब 5 में से 2 निकालनी है और 6 में से मुझे 3 निकालनी है। बेटा स्टेटमेंट में लिखेंगे 2 ब्लैक बॉल, 2 ब्लैक चाहिए मुझे, 2 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ कितने में से निकालनी है, 5 में से, आउट ऑफ 5 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड in 5C2 ways। ठीक है, इसी तरह से बेटा 3 चाहिए रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ कितने में से, 6 में से, 6 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 6C3 वेज। तो अब यहां पे निकालेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल कितने ऑप्शन हो जाएंगे,
ये आएगा 5c2 मल्टीप्लाई 6c3। फॉर्मूला लगाएंगे 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे बेटा 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब ये बन जाएगा बेटा 5 फैक्टोरियल को खोलेंगे 5 4 3 और 2 को खोलेंगे 2 into 1, 3 फैक्टोरियल को ऐसे रखेंगे क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा 6 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 फैक्टोरियल, फिर आ गया 3 फैक्टोरियल, फिर आ गया 3 2 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 into 2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 into 2 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 5 into 2 करेंगे तो 10 आएगा और यहाँ पे 5 into 4 करेंगे तो 20। तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 200 और ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों इस क्वेश्चन की समझ नहीं आती है। पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा क्वेश्चन है क्या, उसके बाद में सोल्यूशन जो है सिंपल है, बस स्टेटमेंट में थोड़ी सी दिक्कत है। अब पहले क्वेश्चन समझते हैं बेटा क्या है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स। किसी बच्चे ने 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, टोटल कितने सब्जेक्ट है मेरे पास 9, उसमें से सिलेक्ट करने हैं 5। अगर इतना ही दिया होता तो 9C5 मेरा आंसर था। लेकिन दिक्कत क्या है बेटा, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी, 2 कोर्स जो है वो कंपलसरी हैं। अब बताइए टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, या टोटल कितने वेज हैं। अब यहाँ देखो बेटा डायग्राम से समझाऊं, टोटल कोर्सेज कितने 9, उसमें से 2 कोर्स जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ बेटा, 2 कंपलसरी है तो मतलब 7 जो है वो कंपलसरी नहीं है। अब बच्चे ने कितने सेलेक्ट करने हैं, यहाँ देखो 5 सेलेक्ट करने थे ना, 2 तो उसको लेने हैं, यहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं करेगा, ये तो उसको मिलेंगे। उसको सिर्फ कितने सेलेक्ट करने हैं बेटा 3, क्योंकि 2 तो उसको कंपलसरी है लेने हैं, उसमें उसकी चॉइस नहीं चलेगी, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम सिलेक्शन। उसको सिर्फ 3 सेलेक्ट करने हैं, जितने सेलेक्ट करने हैं वहीं पे लगेगी। 3 सेलेक्ट करने हैं और टोटल कितने बचे हैं 7, तो मतलब 7C3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टेटमेंट समझोगे समझ नहीं आएगी, डायग्राम अगर समझ आ गई आराम से सोल्यूशन आएगा। बाकी सोल्यूशन बड़ा सिंपल है बेटा। यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज, तो टोटल इसके कोर्सेज कितने हैं वो है बेटा 9। उसमें से कंपलसरी कितने हैं, नंबर ऑफ कंपलसरी कोर्सेज, कंपलसरी कोर्सेज वो कितने हैं आपके 2 हैं। ठीक है जी, तो कितने कोर्सेज बच गए, रिमेनिंग कोर्सेज इक्वल्स टू 7। अब बच्चे ने सिलेक्ट करने थे 5, 2 तो बेटा वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो मिलेंगे, उसको सिर्फ 3 ही सिलेक्ट करने हैं। कितने में से, 7 में से, तो मतलब 3 कोर्सेज आउट ऑफ 7 कैन बी सिलेक्टेड इन 7C3 वेज। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 7C3, ये बनेगा बेटा 7 का फैक्टोरियल, फिर आएगा 3 का फैक्टोरियल, 7 में से 3 गया तो 4 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे 7 6 5 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे बेटा 4 फैक्टोरियल ऐसे रखेंगे और 3 2 1, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 into 2 6 7 5 35 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज यहीं पे बेटा खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट